आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का आज 8वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा के अभिमान को नष्ट करने के लिए काल भैरव के अवतार का वर्णन। जब ब्रह्मा अद्भुत मेरु श्रृंग पर निवास कर रहे थे तब समस्त देवता और ऋषिगण परम तत्व को जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास आए और उन्होंने सभी लोगों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप हमें सत्य सत्य बताइए कि अविनाशी तत्व क्या है। इसी समय ब्रह्मा जी को शिव जी की माया ने मोहित कर लिया और शिव माया से मोहित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं और हे ऋषियों, जगत का मूल कारण धाता स्वयंभू अज जगत का ईश्वर अनादि अद्वितीय ब्रह्म और माया से रहित आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही सारे जगत का परवर्तक और निर्वर्तक हूँ। मुझसे अधिक को और कोई नहीं है। जब ब्रह्मा इस प्रकार की बात कह रहे थे तभी उस समय वहाँ पर विष्णु भगवान भी उपस्थित थे। ब्रह्मा की बात को सुनकर विष्णु भी शिव माया से मोहित होकर बोलते हैं हंसते हुए कि हे ब्रह्मा, परम तत्व को न जानने के कारण तुम्हारा ये कहना उचित नहीं है। आप योग से युक्त होते हुए भी ये जो तुम्हारा वर्णन है ये तुम्हारी मूर्खता है। संपूर्ण लोकों का कर्ता परम पुरुष परमात्मा यज्ञ नारायण मैं ही हूँ। मायाधीश और परम गति भी मैं ही हूँ। हे ब्रह्मा, तुम मेरी ही आज्ञा से सृष्टि करते हो और मुझ नारायण का अनादर कर इस जगत किसी भी प्रकार से आप जीवित नहीं रख सकते। अतः परम तत्व मैं ही हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु में विवाद हो गया। तब दोनों लोग अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने के लिए चारों वेदों के पास गए। तो ब्रह्मा विष्णु कहते हैं वेदों से प्रणाम करके कि हे वेदों, आप लोगों का सर्वत्र प्रमाण है और आप लोगों की प्रतिष्ठा भी सबसे सर्वाधिक है। अतः विश्वासपूर्वक सत्य सत्य बताइए कि अविनाशी तत्व क्या है। तब चारों वेदों ने कहा कि हे ब्रह्मा और विष्णु जी, यदि आप दोनों हम लोगों को प्रमाण मानते हैं तो इस संदेह को दूर करने वाले प्रमाण को हम लोग स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद जी ने कहा, ऋग्वेद ने कहा जिसके अंदर संपूर्ण जगत है, जिसके अंदर संपूर्ण भूत है और जिसमें यह सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसे एकमात्र तत्व कहते हैं, वो एक केवल रुद्र ही है। तब तक यजुर्वेद जी कहने लगे, मनुष्य योग और यज्ञों के द्वारा जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी सत्ता से हम सभी लोग प्रभावित होते हैं, सबका दृष्टा केवल एक ही परम तत्व शिव ही है। तब तक सामवेद भी बोलने लगे, जिससे सारे प्राणी जगत में भ्रमते रहते हैं, जिन्हें योगी जन ढूंढते रहते हैं, जिसके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होता है, वह एक त्रयंबक शिव परम तत्व है। तब तक अथर्ववेद ने भी अपना वर्णन स्पष्ट कर दिया, अपना मत बता दिया कि जिसकी भक्ति का अनुग्रह प्राप्त कर भक्तजन उसका साक्षात्कार करते हैं, वही सुख कैवल्य स्वरूप शंकर एकमात्र परम तत्व है। चारों वेदों की वाणी को सुनकर ब्रह्मा विष्णु जी एकदम सन्न रह गए, अचेत से हो गए।
फिर उन्होंने वेदों से कहा, ब्रह्मा विष्णु जी ने वेदों से कहा कि हे वेदों, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? भला ये क्या प्रलाप आप कर रहे हो? हम लोगों को क्या हो गया? अवश्य तुम लोगों का सारा विचार जो है नष्ट हो गया है। शरीर में भस्म का लेप किए दिगंबर, जिसका शरीर पीतवर्ण, जो प्रमतों का मालिक, निरंतर पार्वती के साथ रमण करता है, वो परम तत्व किस प्रकार से हो सकता है? जिसका स्वरूप अत्यंत विकृत है, जो जटा बढ़ाए हुए गले में नागों को लपेटे हुए बैल पर सवार होकर घूमता रहता है, वो शिव परम तत्व किस प्रकार से हो सकता है? तब दोनों की बातों को सुनकर सर्वत्र व्यापक निराकार प्रणव अर्थात ओम ये भी बोल उठे। ये कहते हैं कि हे देवों, जिस शक्ति से लीला रूपधारी भगवान शिव जी रमण करते हैं, वो उनसे भिन्न नहीं है। वही परमेशान सनातन ज्योति स्वरूप हैं। उनकी आनंद रूपा शक्ति कोई आगंतुक नहीं है, वो भी उन्हीं के समान है। ओंकार के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा विष्णु का अज्ञान का नाश नहीं हुआ। तभी उसी समय दोनों जने के बीच में एक अद्भुत अग्नि की ज्योति जल उठी, जिसके प्रकाश से सारा पृथ्वी और सारा आकाश का जो अंतराल था वो पूर्ण हो गया। तभी उस ज्योति समूह के मध्य में स्थित एक अद्भुत शरीरधारी पुरुष को ब्रह्मा विष्णु ने देखा। तभी ब्रह्मा का 5वां सर जलने लग गया। ब्रह्मा विष्णु के दोनों के मध्य में ये पुरुष शरीर धारण करके कौन आ गया, ये ब्रह्मा विष्णु सोचने लग गए। अभी ब्रह्मा विचार ही कर रहे थे कि इतने में वो महापुरुष सदाशिव के रूप में परिणित हो गया। तभी ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं कि हे नीललोहित चंद्रशेखर, तुम पूर्व काल में मेरे ललाट प्रदेश से रुद्र रूप में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम डरो मत। तुम्हारे रोने के कारण मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा है। हे पुत्र, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मा की ये बातें सुनकर शिव जी का क्रोध प्रचंड रूप ले लिया और अपने क्रोध से एक अत्यंत भयानक पुरुष को उन्होंने प्रकट कर दिया। और जब वो पुरुष प्रकट हो गया तब शिव जी कहते हैं कि हे काल भैरव, सर्वप्रथम तुम ब्रह्मदेव को दंड दो। तुम साक्षात काल के समान हो। कालराज के नाम से तुम विख्यात भी होगे। तुम संसार के पालन करने में सर्वथा समर्थ हो। भीषण होने के कारण काल भी तुमसे डरेगा। इस कारण से तुम्हारा नाम काल भैरव भी होगा। तुम दुष्ट आत्माओं का मर्दन करोगे। इस कारण तुम्हारा एक नाम और होगा, आमर्दक। भक्तों के पाप नाशन करने के लिए पाप भक्षण के नाम से भी विख्यात होगे। हे कालराज, तुम आज से काशीपुरी के अधिपति बनकर रहोगे। काशी में निवास करने वाले को तुम दंड दोगे। तभी काल भैरव ने अपनी बाईं उंगलियों के नखाग्र से शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा का 5वां सर काट डाला। जिस मुख से ब्रह्मा ने शिव की निंदा की थी, वो सर काल भैरव ने काट डाला। ये सब देखकर विष्णु जी भयभीत हो गए। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव स्तुति करने लग गए और ब्रह्मा जी भी रोते रोते शतरुद्र का पाठ करने लग गए। इसी समय ब्रह्मा विष्णु के अहंकार का और अज्ञान का नाश हो गया, और ये ज्ञान हो गया उनको कि शिव ही
परब्रह्म शिव साक्षात सच्चिदानंद लक्षण परमात्मा गुणातीत इति ज्ञान मवापतु। तभी विष्णु जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, शिव जी ही गर्व का नाश करते हैं, शिव जी ही अहंकार का नाश करते हैं, शिव जी ही अज्ञान का भी नाश करते हैं। जब तक आपका ज्ञान नहीं होता तब तक अहंकार अज्ञान दोनों रहता है। तब शिव जी ने ब्रह्मा विष्णु को अभय दान देकर बोले, हे काल भैरव, ये ब्रह्मा और विष्णु तुम्हारे लिए भी मान्य है। तुम ब्रह्मा के कटे हुए इस कपाल को धारण करके और ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए कपाल व्रत धारण कर भिक्षाचरण करते हुए अपने लोक के सामने प्रदर्शित करो। तभी ब्रह्म हत्या नामक कन्या उत्पन्न हो गई और शंकर भगवान उस कन्या से कहते हैं कि हे कन्या, तुम इन उग्र रूप धारण करने वाले काल भैरव के पीछे पीछे तब तक जाओ जब तक काल भैरव काशी न पहुंच जाएं, और काशी में इनके पहुंचते ही तुम मुक्त हो जाओगी और काशी छोड़कर सर्वत्र तुम्हारा प्रदेश होगा। फिर इतना कहने के बाद शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं और इसी के साथ श्री शिव महापुराण के शतरुद्र संहिता का ये 8वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।